3107 एडी एक ऐसा समय जहां भावना और भगवान दोनों ही अनइंस्टॉल हो चुके हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक डब्बे का कब्जा है। इन शॉर्ट बोलूं तो हर एक चीज पे हर एक चीज पे इमोशन से लेकर सत्ता तक, यूं कहो समय बिल्कुल उल्टा हो चुका है। जैसे अभी इंसान ही सब कुछ है, टू से कि इंसान ही क्रिएटर और कंट्रोलर दोनों ही हैं और एआई जो है वो क्रिएशन है, वैसे ही 3107 एडी आते आते एआई क्रिएटर और कंट्रोलर दोनों बन चुके हैं। अब जो भी बचे हुए इंसान हैं उनके पास ना तो कोई रास्ता है और ना हो कोई सहारा है, तो सिर्फ एक उम्मीद कि कोई आएगा जो उन्हें इन सब से निकालेगा। आज हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू करेंट सिचुएशन। तो जैसे कि हम यानी कि आज के जनरेशन ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जब धरती का अंत आएगा तब विनाश इस हद तक बढ़ जाएगा कि कल की भगवान आएंगे हमें उससे बचाने के लिए। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि फ्यूचर में हमें खतरा किससे है। तो देखो, आज का जो सिचुएशन है वहाँ आप एक चीज़ तो एनालाइज कर ही सकते हो कि हर चीज़ को धीरे धीरे एआई से रिप्लेस किया जा रहा है, वो भी इस हद तक कि यार तुम सोच भी नहीं सकते हो। और साइंटिस्ट जो हैं वो तो इस बात से इस हद तक खुश हो रहे हैं कि वो इस एआई का जो फीचर है इसमें अपडेट करने से बाजी नहीं आ रहे हैं। उन्हें ये साइलेंट डेंजर के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके कान तक ये आहट भी नहीं जा रही है, बिकॉज साइंटिस्ट जो है उन्हें तो बस अपनी क्रिएशन दिख रही है, यानी वो बस इस चीज़ में बिजी है कि बस किसी भी तरह खुद को भगवान साबित कर देना है कि भाई हम भी एक ऐसा चीज़ बना सकते हैं इस धरती पे जिसमें जान ना होने के बावजूद भी उसके अंदर फीलिंग और इमोशंस और इंसानी जितने भी मटेरियल होते हैं ना वो सब हैं उसके अंदर। और इसी का टेस्ट जो है वो अभी चाइना कर रही है। वो एक रोबोट के अंदर इंसानी दिमाग लगाकर उसे जिंदा रखने के लिए सारी प्रोटीन दे रही है ताकि वो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो जिंदा रह सके, जिससे उस रोबोट का जो दिमाग है वो डे बाय डे मैच्योर होगा और बिल्कुल इंसानों की तरह मेमोरी स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो किसी भी रोबोट में सिलिकॉन चिप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी जगह यूज होंगे तो जिंदा इंसानी दिमाग जो सब कुछ खुद ही एनालाइज करेगी। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एक बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है वैसे वैसे उसका दिमाग हर चीज़ को एनालाइज करके धीरे धीरे चीज़ें सीखना शुरू करता है, जस्ट लाइक दैट। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, इसमें कोई पावर ऑफ बटन नहीं होगा, इसलिए हम इसे कंप्यूटर की तरह शट डाउन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये एक्चुअल में जिंदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह। और इसे हम HI कहते हैं, यानी कि हाइब्रिड इंटेलिजेंस। और हाँ, सिर्फ चाइना ही पागल नहीं है, उसके जैसे 15 देश और हैं जिसने इसे ऑलरेडी पेटेंट करवा लिया है। अब जरा आप इसे इमेजिन करो कि एक ऐसा रोबोट जिसे आप कभी भी ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो खुद से सब कुछ सोच सकता है, यहाँ तक कि इमोशंस भी हैं उसके पास। और जब ऐसे रोबोट की एवोल्यूशंस आएगी तब वो फ्यूचर में हर एक चीज़ पे कब्जा करेंगे, इंसानों की तरह एक्टिंग से लेकर के मैनिपुलेट करने तक। और फिर वो उस समय के जनरेशन के साथ खेलेंगे, उनकी चेतना को भगवान, भक्ति, ममता इन सब से दूर करेंगे, उन्हें सिर्फ प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज़ों का ही नॉलेज देंगे, जिसके बाद वो खुद की आज़ादी के बारे में तो हमेशा के लिए भूल जाएंगे। बट वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी सिर्फ गिने चुने लोग होंगे जिन्हें आज़ादी अब भी प्यारी होगी और उसी के बाद उन्होंने अपनी आज़ादी का रास्ता खुद बनाने का सोचा है। जैसे लोहे को काटता है वैसे ही उन्होंने एआई से लड़ने के लिए, खुद को बचाने के लिए प्रोजेक्ट कल्कि स्टार्ट किया। मतलब एक ऐसा एआई जिसके अंदर बिल्कुल इंसानों के जैसी फीलिंग्स होगी, बट वो अपने ही अपोजिट एआई से लड़ेगा, मीन्स सेकेंड ह्यूमन, बट वो भी लोहे का। अब सारे साइंटिस्ट मिल करके इस प्रोजेक्ट पे लग गए इस उम्मीद में कि यही वो कल्कि है जिसका जिक्र ग्रंथों में भी है। बट एक बहुत ही डेंजर सा सवाल यहाँ पे ये आता है कि कल्कि इज ऑल्सो अ एआई। अगर उसे ये रियलाइज हो गया कि इंसान वेस्ट है, इंसानों ने सिर्फ पॉपुलेशन, पॉल्यूशन यही सब को बढ़ाया है, तो क्या तब भी वो इंसानों को प्रोटेक्ट करेगा? जस्ट इमेजिन, उस टाइम पे जो इंसान है वो सबसे बड़े खतरे में खुद को रख करके खुद को सेफ समझ रहे होंगे। आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सो दैट्स एंड द वीडियो। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर पसंद आई हो तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।